हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे सच्ची घटना पर आधारित एक हॉरर कॉमेडी फिल्म कोकेन बियर को। कोकेन बियर, जिसे पाब्लो एस्कोबार या कोकी द बियर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक 175 पाउंड का अमेरिकी काला भालू था जिसकी 1985 में कोकेन के अधिक मात्रा में सेवन करने से मौत हो गई थी। तो इस काले भालू की कहानी हमें इस मूवी के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्राइवेट प्लेन को देखते हैं जिसे एंड्रू थॉर्टन नाम का एक ड्रग स्मगलर उड़ा रहा था और वो अपने साथ भारी मात्रा में कोकेन ले जा रहा था। तभी प्लेन में कुछ खराबी आने की वजह से एंड्रू कोकेन से भरी बैग्स प्लेन से नीचे फेंक देता है और एक बैग वो अपने साथ लेकर नीचे कूदने जाता है, पर सर टकराने की वजह से एंड्रू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन हम एल्सा और क्रिस्टोफर नामक एक कपल को देखते हैं जो जंगल में ट्रेकिंग करने के लिए आया था, जो पहाड़ के चोटी पर पहुंचकर एक भालू को देखकर काफी खुश होते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर उस भालू का फोटो क्लिक करने जाता है, वो देखता है कि वो भालू बड़ी अजीब तरीके से पेड़ पर अपना सर पटक रहा है और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने एंड्रू के द्वारा फेंका हुआ कोकेन कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से उस भालू ने अपना आपा खो दिया था। जब एल्सा ये सब देखती है तभी उस वक्त भालू भी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए अचानक उनके सामने आ खड़ा होता है, जिस वजह से दोनों काफी डर जाते हैं। क्रिस्टोफर एल्सा से कहता है कि एक ब्लैक बेयर है तो हम इससे लड़ सकते हैं, पर डरी हुई एल्सा डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए क्रिस्टोफर भी एल्सा के पीछे भागने लगता है और उनके पीछे वो भालू। भागते वक्त एक पत्थर को टकराने से क्रिस्टोफर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उस भालू का ध्यान क्रिस्टोफर को छोड़कर एल्सा पर आ जाता है और क्रिस्टोफर की आंखों के सामने वो भालू एल्सा को बड़े खौफनाक तरीके से मार देता है। ये सब देखकर क्रिस्टोफर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस को नॉक्सविले टाउन में एंड्रू थॉर्टन की लाश मिली है और उसके पास कोकेन की बस एक ही बैग थी। तभी डिटेक्टिव बॉब ऑफिसर रेबा से कहता है कि एंड्रू सीड नाम के एक संघ की ड्रग माफिया का आदमी है और ये हो ही नहीं सकता कि इसके पास सिर्फ एक ही बैग हो। ये कहकर बॉब छानबीन करने के लिए निकल जाता है। वही हम सीड को देखते हैं जो अपने एक आदमी डेविड को बुलाकर उसे बताता है कि एंड्रू के पास कोकेन की सिर्फ एक ही बैग नहीं बल्कि 30 किलो से भी ज्यादा कोकेन था। वो ये भी बताता है कि जब भी कोई खतरा होता है तो हमारा डीलर कोकेन को जंगल में फेंक देता है और सीड चाहता था कि डेविड उसके बेटे एडी को ड्रग्स लाने के लिए जंगल में ले जाए। डेविड एडी से मिलने आता है, पर एडी अपनी वाइफ की मौत से काफी डिप्रेशन में था और उसने सारे बुरे काम भी छोड़ दिए थे, पर क्योंकि डेविड उसका अच्छा दोस्त था तो एडी जंगल में जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम सैरी नाम की एक नर्स को देखते हैं जो अपने जॉब पर चली जाती है और अगले दिन सुबह सैरी की बेटी डीडी स्कूल बंक करके अपने दोस्त हेनरी के साथ चली गई जंगल में पेंटिंग बनाने के लिए। यहाँ जब सैरी अपने जॉब से घर आती है तो उसे स्कूल से फोन आता है कि डीडी आज स्कूल नहीं आई और तभी सैरी को हेनरी का बैग मिल जाता है जो हेनरी जल्दी में डीडी के घर के बाहर ही भूल गया था। सैरी को बैग में एक मैप मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि बच्चे कहाँ गए हैं। अब हेनरी और डीडी जंगल के अंदर आ जाते हैं जहाँ उन्हें कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं, जिसे देखकर उसमें से कुछ कोकेन वो ट्राई करते हैं। तभी कोकेन की खुशबू से भालू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सैरी रेंजर ऑफिस आती है ताकि रेंजर लीज और पीटर की मदद से वो डीडी को ढूंढ सके। उसी वक्त डेविड और एडी भी कोकेन की तलाश में वहाँ पहुँच जाते हैं। डेविड जब वॉशरूम आता है तो वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो चोर थे और वो डेविड को लूटना चाहते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक ड्रग स्मगलर है। डेविड उन सभी को मारकर सुला देता है, पर इसी बीच एक चाकू डेविड को भी लग जाता है। जब एडी उन सब की तलाशी लेता है तभी उनमें से एक के पास उसे कोकेन का पैकेट मिलता है। जब डेविड उस लड़के को जगाकर बाकी कोकेन के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि हमने उसे जंगल में छिपा दिया है। इसलिए एडी और डेविड उस लड़के को लेकर उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ उन लड़कों ने बाकी का कोकेन छिपाया है। वही रेंजर ली, सैरी और पीटर जब जंगल में आते हैं तो वो हेनरी को पेड़ पर चढ़ा देखते हैं जो काफी डरा हुआ था। हेनरी उन्हें बताता है कि एक भालू डीडी को अपने साथ ले गया है, जिस पर पीटर कहता है कि भालू काफी शांत होते, वो किसी पर हमला नहीं कर सकते। तभी पीछे से वो भालू आकर पीटर पर हमला कर देता है, पर रेंजर लीस के शूट करते ही वो भालू पीटर को छोड़कर रेंजर लीस को ही जख्मी कर देता है और यहाँ पीटर गिर जाता है कोकेन के पैकेट्स पर। रेंजर लीज मदद लाने के लिए फौरन वहाँ से चली जाती है और डरा हुआ पीटर फौरन पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ वो भालू आकर हेनरी को मारने पेड़ पर चढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो भालू हेनरी को कुछ नुकसान पहुँचाता उसे पीटर से कोकेन की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से वो भालू हेनरी को छोड़कर पीटर के पेड़ पर चढ़कर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है और इसी का फायदा उठाकर सैरी हेनरी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रेंजर लीज जब
अपने ऑफिस आती है तो वो वहाँ उन्हीं बच्चों को देखती है जो चोर थे, जिन्होंने वहाँ से सारे पैसे चुरा लिए थे। जैसे ही रेंजर लीज उन बच्चों में से एक पर गन पॉइंट करती है, तभी उसे लगता है कि भालू कहीं आसपास ही है, इसलिए रेंजर लीज उस लड़के को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, लीज गलती से भालू की जगह उस लड़के की खोपड़ी खोल देती है और गोली की आवाज सुनते ही भालू वहाँ से भागकर ऑफिस के ऊपर की तरफ आ जाता है। रेंजर लीज को लगता है कि वो भालू चिमनी से नीचे आएगा, इसलिए वो दूसरा लड़का दरवाजे को बंद करके दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है, पर वो भालू दरवाजे का शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीडी ने रास्ते में कुछ निशान छोड़े हैं ताकि अगर कोई उसे ढूंढने आए तो वो उस तक पहुंच सके। उतने में ही रेंजर लीज के ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस आ जाती है जो उन दो लड़कों ने बुलाई थी। टॉम और बेट जैसे ही दरवाजा खोलते वो जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। रेंजर लीज बेट को बताती है कि यहाँ एक भालू है। तभी टॉम उस कमरे का दरवाजा खोल देता है जिसमें भालू बैठा था। वो भालू दरवाजा तोड़ देता है, जिस वजह से टॉम दरवाजे के नीचे ही दब जाता है। ये सब देखकर बेट लीज को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ इससे पहले कि भालू टॉम को मार देता, टॉम एक बैग से भालू को मारता है। भालू को लगता है कि उस बैग में कोकेन है, इसलिए वो टॉम को छोड़कर बैग की तरफ जाता है, जिसका फायदा उठाकर टॉम भागते हुए एम्बुलेंस में आ जाता है। पर भालू एम्बुलेंस का पीछा करते हुए एम्बुलेंस के अंदर कूद जाता है, जिस वजह से रेंजर लीज एम्बुलेंस से बाहर गिर जाती है और टॉम उस भालू के हत्थे चढ़ जाता है। इन सब चीजों से एम्बुलेंस बेट के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिस एक्सीडेंट में बेट भी बेमौत मारी जाती है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव बॉब को देखते हैं जो उस जगह आते हैं जहाँ उन लड़कों ने कोकेन छिपाया था। वही जब डेविड और एडी भी उस लड़के को लेकर उस जगह आते हैं तो कोकेन को वहाँ ना पाकर डेविड उस लड़के को मारने जाता है। तभी बॉब वहाँ आकर डेविड को सरेंडर करने के लिए कहता है, इसलिए डेविड अपनी गन नीचे रख देता है। जैसे ही बॉब का ध्यान उन पर से कुछ देर के लिए हट जाता है, डेविड अपनी गन उठाता है, पर बॉब डेविड की 2 उंगलियां गोली से उड़ा देता है। गुस्से में डेविड अपनी गन लेकर वहीं पर नीचे छिप जाता है। तभी वह कोकेन के नशे में धुत वो भालू आ जाता है जो ज्यादा नशे में होने के कारण एडी के ऊपर ही सो जाता है। जब डेविड एडी को बचाने के लिए सोए हुए भालू के पास आता है, तभी कोकेन का एक पैकेट उसके पास से नीचे गिर जाता है और कोकेन की खुशबू से वो भालू फिर से जाग जाता है और पूरे पैकेट को खा जाता है और साथ ही वो एडी को भी खाने की कोशिश करता है। इसलिए बॉब उस भालू को कोकेन का लालच देकर उसे जंगल में भगा देता है। तभी जंगल में छिपा सिड बॉब को गोली मार देता है। डेविड और एडी जब सिड के पास आकर कोकेन के बारे में मालूम करते हैं तो सिड बताता है कि उसने सारा कोकेन भालू को दे दिया जो झरने की तरफ गया है। जिसके बाद हम कहानी की शुरुआत में दिखाए गए कपल में से क्रिस्टोफर को देखते हैं जो जिंदा था। वो सैरी को बताता है कि डीडी झरने की ओर गई है, इसलिए सैरी हेनरी को लेकर गुफा के अंदर आ जाती है। तभी वह भालू आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए सैरी डीडी और हेनरी को लेकर वहाँ से निकलकर अंदर आ जाती है, जहाँ उन्हें भालू के 2 छोटे बच्चे नजर आते हैं जिन्होंने कोकेन खाया था। और कुछ वक्त बाद वहाँ सिड डेविड और एडी को भी लेकर पहुँच जाता है। कोकेन को ढूंढते वक्त उन्हें सैरी और बच्चे मिलते हैं। तभी कोकेन की खुशबू से भालू के बच्चे सिड को लिपट जाते हैं। सिड खुद को बचाने के लिए उन बच्चों को कोकेन का एक पैकेट दे देता है और डेविड और एडी से ऊपर लटकी हुई कोकेन की बैग निकालने के लिए कहता है, लेकिन इतने में वहाँ भालू आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सैरी दोनों बच्चों के साथ झरने में कूद जाती है। यहाँ जैसे ही सिड उस भालू पर गोली चलाता है तो एक गोली डेविड को लग जाती है, इसलिए जान बचाने के लिए एडी और डेविड भी पानी में कूद जाते हैं। सिड जैसे तैसे भालू को बेहोश कर देता है, जिस वजह से भालू नीचे गिर जाता है। जब सिड कोकेन वाली बैग को नीचे उतारने लगता है, तभी बैग से कोकेन का एक पैकेट नीचे गिरकर फट जाता है, जिसकी खुशबू से भालू होश में आ जाता है और ऊपर आकर सिड को बड़ी बेरहमी से मार देता है। यहाँ डेविड भी गोली लगने की वजह से मरने की कगार पर था, क्योंकि सैरी एक नर्स थी तो वो वहाँ आकर डेविड को बचा लेती है और सभी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम भालू और उसके बच्चों को देखते हैं जो खेल रहे थे और खेलते हुए उन्हें कोई रिकॉर्ड भी कर रहा था, जिसे देखकर भालू और उसके बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है।